निरंकारी विचार के जी द्वारा विचारों का शीर्षक है कि ज्ञान के बिना इंसानियत धारण नहीं कर सकता। जैसे कि महापुरुषों की वाणी में भी हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि निंद्रा पूजन भोग पै नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में बिना ज्ञान पशु ज्ञान। ज्ञान जब तक जीवन में नहीं उतरता तब तक इंसान जो पूर्व योनियों के संस्कार इसमें भरे होते हैं वो ही इंसान को बरतते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का आगमन जीवन में होता है तो फिर इस ज्ञान की अग्नि से जैसे जैसे ये पूर्व जन्मों के संस्कार मिटते ही जाते हैं वैसे वैसे इंसान इंसानियत से भरपूर होता जाता है, क्योंकि ये जन्म जन्मों के संस्कार निकलने के बाद ही इंसान जो है इंसानियत धारण कर पाता है। तो ऐसे भी हम देखते हैं कि जैसे कोई फर्नीचर जब लकड़ी मजबूत होती है तो उस से बनी हुई हर चीज़ जो है, चाहे मेज़ है, कुर्सी है, दरवाज़ा है, वह फिर मजबूत होता है। लेकिन अगर लकड़ी मजबूत नहीं है तो फिर वो जो भी सामान उसका बनेगा वह फिर गारंटी वाला नहीं होगा। ऐसे अगर इंसान में इंसानियत होगी तो इंसान चाहे किसी भी फील्ड में होगा, चाहे वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनेता है, अभिनेता है, किसी भी फील्ड में है, तो उसके हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब इंसानियत में कमी होती है तो फिर हम अखबारों में भी सुनते हैं कि किडनियाँ बदलते हुए डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं और जो एक गलत मटेरियल डाल करके जो निर्माण होते हैं उनको भी पकड़ा जाता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे कारण यही होता है कि इंसानियत की कमी, लोभ लालच ईर्ष्या भारी जो इंसान से ऐसे गिरावट वाले काम करवाती है। तो जैसे जैसे इंसान ज्ञान को पा कर के इस ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देता है तो वैसे वैसे ही उसमें शक्ति भी आती है और मानवता भी आती है। हनुमान जी का जिक्र हम सुनते हैं कि किस प्रकार वो अपने सुग्रीव के साथ छिप कर के रहते थे बाली के डर से। तो जैसे ही उनको राम का मिलन हुआ तो राम ने यह ब्रह्म ज्ञान की दात से उनको ज्ञान दिया और आत्मबोध करवाया। तो उसके उपरांत हम देखते हैं कि किस प्रकार वो फिर कहाँ से उनके अंदर शक्ति आ गई कि वो बाली के सामने ललकारते हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार होते हैं। जैसे कि कहा गया है कि तुलसी राम सुदीठी निर्बल को करे बलवान, बैर बाली सुग्रीव के क्या किया हनुमान। कि पहले भी तो वह सुग्रीव के साथ था, बाली वही था, लेकिन पहले तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके अंदर ये शक्ति भी आई और इस शक्ति का हमें प्रमाण मिलता है। तो इसी तरीके से हमने जैसे जैसे इस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं तो फिर इंसान फिर बाहर ही नहीं देखता, भीतर को भी देखना शुरू करता है, अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर की नहीं सुनता, भीतर की सुनने लगता है। फिर बाहर का और भीतर का एक समन्वय उसके जीवन में बन जाता है। तो यही अंतर होता है संतों का और आम इंसान का, क्योंकि आम इंसान जो है उसमें जैसे वो बोलता है तो उसके बोलों में हो सकता है कि गंगा और जमुना वाली एक पवित्र वाणी की धारा तो बह रही हो, लेकिन वो जो एक धुर की वाणी जिसे कहते हैं, जो कि परमात्मा भी जिसमें समाया होता है, वह उनमें नहीं होती। लेकिन जब संत होते हैं, सतगुरु होता है, तो उसके बोलों में ये यमुना और गंगा वाली निर्मल वाणी के साथ ये परमात्मा धुर की वाणी वह भी साथ जुड़ी होती है। लेकिन ये आएगी कब? ये तब आती है जब मैं मिट जाती है। जब मैं मिट जाती है तो फिर तू रहती है, फिर परमात्मा बोलता है, इंसान नहीं बोलता। इंसान के मन में एक लालसा होती है बोलने की, लेकिन जो संत होते हैं उनके अंदर लालसा बोलने की नहीं होती, उनको बुलाया जाता है। तो जब बुलाया जाता है उनके अंदर मैं ही नहीं होती तो फिर उनसे जो कुछ भी
उनके जीवन से निकलता है वाणी के द्वारा, वह भी परमात्मा का ही हुआ करता है। तो इसी तरीके से ज्ञान चक्षुओं से ही हम ब्रह्म ज्ञानी की पहचान करते हैं, ज्ञान चक्षुओं से ही हम आम इंसान की या भक्तों की पहचान करते हैं। जैसे आम इंसान और जो सही भक्ति करने वाले का अंतर होता है। आम इंसान जो है वह एक कर्म कांड को ही भक्ति मान करके चला होता है, लेकिन जो यथार्थ भक्ति करने वाला होता है वह कुछ अलग ही टाइप का होता है। वह अपनी इच्छाओं को समर्पित करना ही भक्ति का सूत्र समझता है। जैसे इतिहास में हम हज़रत इब्राहिम का जीवन आता है कि किस प्रकार हज़रत इब्राहिम ने उसमें गुलाम प्रथा थी, एक गुलाम को ख़रीद करके घर लाया और गुलाम से पूछा कि आज तेरी क्या इच्छा है, तो खाएगा क्या? तो वो कहता है कि जो आप खिलाओगे वही खा लूँगा। उसे पूछा गया कि तेरा नाम क्या है? कहता है कि जो जिस नाम से पुकारोगे वही मेरा नाम होगा। उसे पूछा गया कि तू कपड़े कैसे पहनेगा? तो उसने कहा कि जैसे पहनाओगे वही पहन लूँगा। तो एकदम ये बातें सुन कर के हज़रत इब्राहिम ने उस गुलाम के चरणों पर सिर रख दिया कि मैं परमात्मा की इबादत करता था लेकिन अपना वजूद लेकर के चला था। मैं तो ये आज दिन तक नहीं समझ पाया कि परमात्मा को खुश करने का तरीका क्या है, कैसे परमात्मा से एकत्व प्राप्त किया जाए। लेकिन आज तेरे द्वारा मुझे ये समझ आई है कि इच्छाओं को त्याग करके जब परमात्मा के आगे इंसान पूर्ण समर्पण करता है तब जाकर के परमात्मा का और इस जीवात्मा का एकत्व होता है। तो ये परमात्मा से जुड़ कर के जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ अपने मूल से जुड़ती है, तत्व के साथ एकता होती है। जब वो तत्व उस तत्व से जुड़ जाता है तो उसमें ताकत आती है। जैसे पानी की बूंद जब सागर में जुड़ती है तो समुद्र बनती है। हवा जो है जब विशाल हवा से एक गुब्बारे की हवा निकल कर के तो फिर वह एक ब्रह्मांड की हवा बन जाती है। और इसी प्रकार एक गमले की मिट्टी जब धरती के साथ जुड़ती है तो वह धरती का रूप बन जाती है। ठीक इसी तरीके से जब इंसान अपनी हैसियत को मिटा देता है, अपनी मैं को मिटा देता है, परमात्मा के साथ अपने इसको करता मानता है, तो फिर उसकी भी परमात्मा जैसे ही ताकत बन जाया करती है। तो इसके लिए एक ही ये हमारे लिए सूत्र है कि बस अपनी हैसियत को मिटाओ और परमात्मा का सदुपयोग करो, इस ज्ञान का सदुपयोग करो। क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग ऐसे है क्योंकि माया और मायापति दो हमारे सामने शक्ति हैं। तो माया को रखना है तो महात्मा समझाते हैं कि माया को रखो तो दिमाग में रखो, हृदय में परमात्मा को रखो। फिर हमें एक और सूत्र मिलता है कि माया को सीढ़ी बनाओ, परमात्मा को लक्ष्य बनाओ। कहीं हम परमात्मा को लक्ष्य बना करके माया को सीढ़ी, परमात्मा को सीढ़ी बना करके माया को लक्ष्य नहीं बना दे। हम निमित्त मात्र रहें, कर्ता परमात्मा को माने। अगर हम निमित्त मात्र रहते हैं तो फिर बहुत ही हमें एक अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब हम गलती कर देते हैं, परमात्मा को निमित्त मात्र रख करके स्वयं कर्ता बनते हैं, तो उसके परिणाम भी फिर ठीक नहीं निकलते। तो ये एक भक्ति के सूत्र हमें समझ करके जैसे जैसे हम परमात्मा के साथ अपना ध्यान जोड़ते हैं तो फिर ये परमात्मा के गुण जो हैं हमारे जीवन में उतरते हैं। ये परमात्मा के गुण ही जब जीवन में उतरते हैं तो मानवता मजबूत होती है, इंसानियत आती है और फिर वो कहलाने का हकदार बनता है कि असरफुल मखलूक़ात। फिर वो कहलाने का हकदार बनता है कि इस देही को सिमरे देव। जब तक परमात्मा के साथ उसका नाता नहीं जुड़ता तब तक उसकी अवस्था जो है वह फिर 84 लाख योनियों के अंदर ही घूम रही होती है। अगर कोई गुण है तो गुण की स्थिरता नहीं होती। जैसे एक मक्खी होती है, पता नहीं कब मिष्ठान पर बैठी है और कब उड़ करके गंदगी पर बैठी है। तो ऐसा ही उसका जीवन जो है उसमें स्थिरता नहीं होती। तो स्थिरता तभी आती है जब ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर गुरु के अनुकूल अपना जीवन जीता है। साथ संग जी, धन धन।